ये भारत सरकार का वित्तीय वर्ष है। और इसी वित्तीय वर्ष में क्या है, संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन ही उस देश का जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मापक विधि है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास को बताता है। और जीडीपी जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप पढ़ेंगे तो प्रथम जो है 3 पंचवर्षीय योजना तक भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया था, जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से भारत में जीडीपी को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। जब आप पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान में क्या है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, जिसमें 1 से लेकर के 3 तक पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। लेकिन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक जीडीपी पर मुख्य फोकस था। और जीडीपी का अर्थ होता है कि जिस देश का जीडीपी सबसे अधिक होगा उस देश का विकास सबसे अधिक माना जाएगा, और जिस देश का जीडीपी विकास कम होगा उस देश का जीडीपी विकास कम होने के कारण उस देश का विकास कम माना जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है जीडीपी, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मापक विधि है। एक क्वेश्चन इसी तरह और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में जीडीपी कौन जारी करता है। तो भारत में जीडीपी जो जारी करता है वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारत में जीडीपी कौन जारी करता है। तो आप याद रखिएगा, भारत में वित्त मंत्रालय के सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जीडीपी जारी किया जाता है। और जीडीपी जो है विभिन्न आपको है संगठन के द्वारा विभिन्न बताया जाता है। जैसे अभी कुछ समय पहले विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया था जीडीपी के संदर्भ में, उसमें बोला गया कि भारत का विकास दर जो है वह 6.6% रहने की संभावना है। तो हम लोग को इसी के संदर्भ में आज पढ़ेंगे कि जीडीपी के मामले में भारत का विश्व में पहले चौथे स्थान पर था और अभी वर्तमान समय में वह है 6ठे स्थान पर आ गया है। यह जो है आपको पूरा कंसेप्ट है उसी पर आधारित है यह पूरा वीडियो, और यह रिपोर्ट है आईएमएफ। और आईएमएफ जो है अपना एक आईएमएफ के विषय में भी देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है।